हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं क्षितिज जायसवाल आज आपको 1000 ईयर्स ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल का 1000 रुपीज़ डिनोमिनेशन का कॉइन आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली में ये कॉइन होता क्या है। अ कॉइन इज़ अ पीस ऑफ फ्लैट मेटल यूजुअली डिस्क शेप विच इज़ यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ मनी। तो दोस्तों, ये 1000 रुपीज़ का कॉइन ये कहाँ से आया और ये कौन से लॉ से ये बनता है और ये हमारे पास क्यों नहीं आता है? तो दोस्तों, ये ब्रिटिश के टाइम से एक लॉ लिखा गया था, इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906। तो जो उसमें हाईएस्ट डिनोमिनेशन कॉइन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर सकती है वो 1000 का था। तो ब्रिटिश टाइम में 1000 रुपीज़ का कॉइन नहीं इशू हुआ क्योंकि उस समय गोल्ड रेट्स बहुत सिंपल रेट्स के थे, 15 रुपीज़ पर तोला थे। तो फिर रिपब्लिक में 1955 में ये फिर से इंडियन कॉइनेज एक्ट रिवाइज हुआ। तो फिर से जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन रखा गया वो 1000 का ही था। तब भी 1000 रुपीज़ की बहुत वैल्यू थी, तो 1000 रुपीज़ के नोट चला करते थे उस समय। थर्ड टाइम जो 1911 में इन्होंने जो इंडियन कॉइनेज एक्ट को पास किया है, अभी भी 1000 ही रुपीज़ का कॉइन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे इन्होंने रखा है। तो जो पहला 1000 रुपीज़ का जब जैसे कि महंगाई बढ़ती गई तो इन्होंने 1000 रुपीज़ का कॉइन जो है एज अ कलेक्शन पर्पस फॉर न्यूमिस्मैटिक्स इसको इन्होंने पेश किया है, डिलीवर किया है फॉर कलेक्टर्स। तो ये दोस्तों, ये पहला 1000 रुपीज़ का कॉइन है। ये 2010 में रिलीज़ हुआ था ऑन द ओकेजन ऑफ 1000 ईयर्स ऑफ बृहदेश्वर मंदिर। इसको तंजवूर मंदिर भी कहते हैं। तो ये एक कमेमोरेटिव कॉइन है। कमेमोरेटिव होता है कि अगर हम किसी चीज़ को मेमोरेबल बनाते हैं, किसी भी इवेंट और पर्सन को कमेमोरेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कमेमोरेटिव कॉइन। तो अब ये प्रूफ सेट है। ये जो पैकिंग इसकी गई हुई है, ये ब्लिस्टर पैकिंग, इट इज़ कॉल्ड एज ब्लिस्टर पैकिंग। इसको इंडिया गवर्नमेंट मिंट मुंबई ने बनाया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इंडिया का पहला 1000 रुपीज़ का कॉइन। तो सबसे पहले दोस्तों कॉइन के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली में कॉइन होता क्या है, कॉइन की एनाटॉमी क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैं इसको ओपन किया, जैसे कि मैंने इसको, तो ये 1000 ईयर्स ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल, ये इसका पैकिंग का आउटलेट था। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए ये 1000 रुपीज़ का कॉइन आपको देखने को मिलेगा। ये काफ़ी लार्ज इन साइज़ है। तो ये शेप इसका सर्कुलर है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कॉइन की एनाटॉमी क्या होती है या फिर मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किसी को कॉइन के बारे में पता होगा तो वो बोलेगा कि कॉइन के दो साइड्स होते हैं, हेड्स एंड टेल्स। तो एक्चुअली में क्या कॉइन के दो साइड्स होते हैं? तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज न्यूमिस्मैटिक्स, जो कॉइन्स और नोट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो दैट पीपल आर कॉल्ड एज न्यूमिस्मैटिक्स। जो एज वेल एज जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज फिलाटेलिस्ट। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो हेड साइड है, जो न्यूमिस्मैटिक लैंग्वेज में हेड्स को ऑब्वर्ड्स बोला जाता है और न्यूमिस्मैटिक लैंग्वेज में टेल को जो है वो रिवर्स बोला जाता है। तो कहते हैं कॉइन के दो साइड्स होते हैं, बट नहीं, एक्चुअल में उसके 3 साइड होते हैं। ये एक इसका थर्ड साइड भी होता है, ये देखिए आप। तो दैट इज़ कॉल्ड एज एज। तो इसमें अब जो कॉइन के एजेस होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के बनाए गए होते हैं। तो इस जो 1000 रुपीज़ में कॉइन, ये जो इसमें एज लगा हुआ है वो रीडेड एज है। तो देखते जानते दोस्तों इस 1000 रुपीज़ कॉइन के बारे में। पहला तो इसके बारे में और कुछ जानते हैं। जो भारत रुपये 1000 रुपीज़ इंडिया लिखा हुआ है, इस पोर्शन को हम लोग लेजेंड बोलते हैं, जो कि कॉइन की डिटेल बताता है। ठीक है, अब इसमें 2 पोर्शंस है। एक पोर्शन जो कि अप्रेस किया गया है और एक पोर्शन जो कि इसका ग्राउंड पार्ट है। तो जो ग्राउंड पार्ट है ये सिल्वरी कलर का आ रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फील्ड। और जो अप्रेस किया गया है ये मिल्की वाइट कलर का आ रहा है। भारत रुपये 1000 रुपीज़ इंडिया, और ये हमारा अशोक स्तंभ जिसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। तो ये देखो, जो अगर इसके ग्राउंड लेवल दैट इज़ कॉल्ड एज फील्ड को हम लोग अगर हम देखें तो ये बिल्कुल एकदम मिरर की तरह दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है? ये स्पेशल टेक्निक्स के कॉइन्स बनाए गए हुए हैं। इसमें 2 टेक्निक लगी हुई है। ये जो मिरर फिनिश आ रहा है इसमें, तो वो एक टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लास्टिंग।
तो इसकी जो डाई होती है, स्पेशल पॉलिशिंग इसकी करी जाती है। ये कॉइन्स ऐसे हैं जो कि 50% आर्टिफिशियली डिज़ाइंड है, मतलब मशीन टेक्निक इसमें यूज़ हुई है, और 50% हैंडमेड है। तो जो मिरर सरफेस जो आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लास्टिंग टेक्निक, और ये जो फ्रॉस्टिंग दैट इज़ जो मिल्की वाइट कलर आ रहा है दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड एज फ्रॉस्टिंग, इसको कहते हैं। स्पेशल टेक्निक है ये। जो ब्लास्टिंग और फ्रॉस्टिंग है ये सिर्फ एक ही टाइप के कॉइन्स में यूज़ होती है जिसको कि प्रूफ कहते हैं। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ सेट 2 कॉइन्स, तो 1000 और 5 रुपीज़ का 2 कॉइन्स है ये। तो वैसे 3 वर्जन के कॉइन्स होते हैं हमारे इंडिया में, 3 वर्जन के कॉइन्स बनाए जाते हैं और फॉरेन में 5 वर्जन्स के। तो जो हमारे इंडिया में जो 3 वर्जन्स के कॉइन बनाए जाते हैं तो वो होते हैं, पहला सर्कुलेटेड, दूसरा अनसर्कुलेटेड और तीसरा प्रूफ। अब जो हमारे हाथ में आते हैं 5 रुपये के सिक्के, 10 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, वो डायरेक्ट मशीन मेड होते हैं, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। तो दैट आर कॉल्ड एज सर्कुलेटेड कॉइन, जो कि हर एक आम नागरिक के पास आते हैं। उसके बाद दूसरा होता है यूएनसी कॉइन्स। तो जो यूएनसी कॉइन्स होते हैं दे आर स्पेशली पैक्ड एंड दे आर स्पेशली मेड फॉर कलेक्टर्स। तो उसमें उसकी हाई प्रोसेसिंग टेक्निक्स होती है जिसकी वजह से वो यूनिक कॉइन कहलाता है। और तीसरा ये जो हाई क्वालिटी जो प्रूफ होता है ये हाईएस्ट क्वालिटी होती है कॉइन की, इससे ऊपर कोई कॉइन वर्ल्ड में नहीं होता है। तो प्रूफ जो होता है वो हाईएस्ट क्वालिटी कॉइन होता है क्योंकि इसमें ब्लास्टिंग और फ्रॉस्टिंग टेक्निक की यूज़ होती है। तो अब जानते हैं दोस्तों इस कॉइन के बारे में। तो पहले जैसे कि बताया भारत रुपये 1000 रुपीज़ इंडिया जो कि लेजेंड कहलाता है। तो इसमें जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन आता है कि जो अशोक स्तंभ है हमारा हर जगह पे यूज़ आता है, तो इसमें कितने एनिमल्स डिपिक्टेड हैं। तो आप लोग कहेंगे कि जैसे कि 4 एनिमल्स डिपिक्टेड हैं, तो जो कि लॉयन है। तो ऐसा नहीं, ज़रा इसको करीब से देखेंगे तो लॉयन है, और जो जहाँ पे लॉयन खड़ा है तो एक आपको राइट साइड में बुल दिखाई पड़ेगा और लेफ़्ट साइड में एक हॉर्स दिखाई पड़ेगा, और एक स्पोक दिखाई पड़ेगा जो हमारा अशोक चक्र है जिसमें कि 24 स्पोक्स होते हैं। तो अब ये जो 1000 रुपीज़ का कॉइन है इसका मेटेलिक कॉम्पोजिशन हम जानते हैं। तो ये 35 ग्राम्स का कॉइन है और इसमें 80% सिल्वर और 20% कॉपर यूज़ किया गया है, मतलब इसमें 28 ग्राम सिल्वर है और 7 ग्राम कॉपर है। तो ऐसा जो हाई क्वालिटी का कॉइन है ये आपको किसी भी सिल्वर की दुकान में नहीं, क्योंकि ये इंडिया गवर्नमेंट मिंट मुंबई जो कि रैंक 1 है पूरे इंडिया में, ऐसा सिल्वर का कॉइन आपको कोई बना करके नहीं दे सकता है। तो दोस्तों दूसरे वाले कॉइन के बारे में जानते हैं जो कि 5 रुपीज़ का कॉइन है। तो जैसे लग रहा है ये बिल्कुल गोल्ड अपीयरेंस दे रहा है, बट इन एक्चुअल ये गोल्ड नहीं है। ये एक टाइप का फॉर्म ऑफ ब्रॉन्ज जिसको आप कहते हैं, पीतल जिसको कह सकते हैं, तो ये उसका कॉइन है। तो ड्यू टू ब्लास्टिंग एंड फ्रॉस्टिंग टेक्निक ये बिल्कुल गोल्ड की तरीके आपको दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों इसके रिवर्स यानी टेल्स को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा टेल्स हमारा। तो देखिए बहुत ही यूनिक डिज़ाइन इन्होंने बनाया है। 1000 ईयर्स ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ऊपर देखिए ये जो ब्लिस्टर पैक है इस पर रिवर्स लिखा गया। तो जैसे कि मैंने बताया था टेल्स को रिवर्स कहते हैं। तो 2010 में रिलीज़ हुआ था, तो इसके पीछे जो है हमारी डेट दे रखी हुई है। तो डेट दे रखी हुई है। अब डेट के नीचे एक स्मॉल सिंबल लगाया गया इन्होंने जो कि एम जो कि है, क्योंकि ये शायद छोटा सा आपको शायद अच्छे से दिखाई ना पड़े। हाँ तो ये देखिए दोस्तों छोटा सा एम लगाया हुआ है। तो देखो इसमें भी एम लगाया हुआ है। हिल रहा है ना, रख दो नीचे ना, छोड़ दो। तो ये जो एम मिंट मार्क होता है दोस्तों, जो जैसा कि आप लोगों ने देखा, तो ये जो एम मिंट मार्क होता है ये प्रूफ कॉइन्स में इंडिया गवर्नमेंट मिंट का लोगो होता है। ये बताता है कि ये जो कॉइन्स है ये प्रूफ कॉइन्स है जो कि इंडिया गवर्नमेंट मिंट मुंबई में बनाए गए हैं। तो जैसे कि आपने इसका कॉम्पोजिशन देखा, 1000 रुपीज़ शेप इसका सर्कुलर है, डायमीटर इसका 44 mm इन्होंने बनाया है। सिरेशंस क्या होते हैं, जो थर्ड साइड इसका एज होता है तो यहाँ पे दांतें होती है। तो ध्यान से देखिए ये दांतें अगर आपको दिखाई पड़ रही हो,
हाँ, तो ये दाते दैट आर कॉल्ड एज सिरेशंस। तो इस जो 1000 रुपीज़ का कॉइन है इसमें 200 सिरेशंस इन्होंने बनाए, 200 दांते इन्होंने बनाए हैं। और ये जो जैसे कि मैंने बताया था ये एक सिल्वर अलॉय कॉइन है, प्योर सिल्वर ये नहीं है, लेकिन जो इसका लुक है वो प्योर सिल्वर से भी कई गुना बहुत अच्छा होता है। इसको अगर आप तो ये फ़ोटो में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो सिल्वर 80% है, कॉपर 20% है, और जिसको कि जो कि गोल्डिश लुक, मेरे को तो 5 रुपीज़ वाला कॉइन ही ज़्यादा अच्छा दिखने में लग रहा है। तो उसका भी शेप सर्कुलर है। जो डायामीटर इन्होंने यूज़ किया 23 mm। जो सिरेशंस इसमें जैसे कि आपने बताया जो दांते हैं वो 100 है। 6 ग्राम्स का ये कॉइन है। तो बताया जैसे कि मैंने, आप लोग पीतल कह सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। तो निकल ब्रास का है, कॉपर जिसमें 75% यूज़ है, जिंक जो कि 20% यूज़ है, निकल जो कि 5% यूज़ है। तो दोस्तों इस कॉइन की ये खास बात है कि ये भारत का पहला 1000 रुपीज़ का कॉइन जो कि 2010 में तंजावुर के चीफ मिनिस्टर ने रिलीज़ किया था, और ये 2012 में जो हमारे इशू में आया था, हमें मिला था। तो जो इसकी इशू प्राइस रखी गई थी दोस्तों, तो ये काफ़ी ज़्यादा रखी गई थी। ये एक प्रूफ सेट है जिसकी कॉस्ट जब ये 2012 में इशू हुआ था तो 4775 रखी गई थी। और इसका एक और वर्जन जो कि इससे लो क्वालिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 क्वालिटी होती है, तो यूएमसी की जो कॉस्ट रखी थी वो 4435 रुपीज़ रखी हुई थी। तो अभी तक दोस्तों 2 कॉइन्स 1000 रुपीज़ के रिलीज़ हो चुके हैं। दूसरे का भी वीडियो मैं अभी कुछ ही देर में पेश करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा चैनल है जो कि क्षितिज जायसवाल नाम है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस कॉइन को देखने के लिए, जो कि बहुत कम लोग ही जानते हैं इसके बारे में। इंडिया के 10% लोग ही सिर्फ जानते हो, 10% से भी कम। तो इसके बारे में मैंने आपको दिखाया। ये इंडिया का हाईएस्ट डिनोमिनेशन कॉइन जो है, कलेक्टेबल कॉइन जो है, इसके बारे में डिटेल्स भी दी आपको। ओके, थैंक यू।